उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जिला कलेक्ट्रेट के सामने एक महिला पहलवान पारिवारिक विवाद के चलते धरने पर बैठ गई। महिला पहलवान का आरोप है कि उसके पति ने उसे बिना बताए तलाक दे दिया, जिसके बाद वो न्याय की मांग कर रही है। दरअसल महिला पहलवान राखी ने भुवनेश शर्मा नाम की व्यक्ति से लव मैरिज की थी। महिला ने बताया कि उसका पति भुवनेश शर्मा मुंबई में एक निजी कंपनी में काम करता है और शादी के कुछ दिनों बाद ही पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया था। महिला पहलवान के धरने पर बैठने की वजह पति और ससुराल वालों से विवाद बताया जा रहा है। धरने पर बैठी महिला पहलवान का नाम राखी है। वहीं इस मामले को लेकर बीते दिन मंगलवार को महिला आयोग के सदस्य हिमानी अग्रवाल ने धरने पर बैठी महिला से मुलाकात की थी। धरने पर बैठी महिला पहलवान ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 12 पदक जीत रखे हैं, लेकिन इसके बाद वह प्रेम संबंध में अपना दिल भुवनेश शर्मा नाम के व्यक्ति को दे बैठी, जिसके बाद दोनों ने लव मैरिज की थी। महिला पहलवान राखी का विवाह जुलाई 2024 में घर वालों को मनाने के बाद रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। राखी का पति भुवनेश शर्मा मुंबई की एक निजी कंपनी में काम करता है। शादी के बाद शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद पति और ससुराल वालों से राखी के दाम्पत्य जीवन का विवाद बढ़ता गया। राखी का आरोप है कि ससुराल वालों ने उसे अकेला छोड़ दिया है और उसके पति ने तलाक की अर्जी कोर्ट में लगा रखी है। महिला पहलवान की तरफ से अभी तक कोर्ट में किसी प्रकार की अर्जी नहीं दी गई है। वहीं पति द्वारा तलाक की अर्जी कोर्ट में दाखिल करने की जानकारी मिलने के बाद महिला पहलवान राखी गाजियाबाद के जिला कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई। उसके धरने में उनके माता पिता भी साथ हैं। इसके साथ ही कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी राखी का सहयोग कर रहे हैं। बीते दिन महिला आयोग के सदस्य डॉक्टर हिमानी अग्रवाल भी राखी से मिलने पहुंची। उन्होंने राखी को आश्वासन दिया कि महिला आयोग उनके मामले पर गंभीरता से काम करेगा। इसके साथ ही गाजियाबाद के डीएम ने जानकारी दी कि दोनों परिवारों को साथ बिठाकर विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें यही है कि ये राखी जी हैं और इनको इनके घर से निकाल दिया गया है बिना बताए, और पति भी चला गया, सास ससुर ने भी प्रताड़ित किया और निकाल दिया गया। उसके बाद इनका कहना ये है कि ये पुलिस स्टेशन कविनगर पुलिस थाने गई और वहाँ पे इनके प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं करा गया, इनको धक्के मारे गए और पुलिस ने उस जहाँ पे ये उनके घर के बाहर बैठी थी वहाँ से उठा के इन्हें भेज दिया गया। तो इसलिए ये कलेक्ट्रेट के सामने ये अपना धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इनकी मांग कोई ज़्यादा नहीं है, इनका मांग सिर्फ इतनी है कि भाई मेरे पति से और हस्बैंड से और सास ससुर के सामने आमना सामना कराया जाए। अगर इनकी कोई गलती है तो उसे माना जाए। जब शादी होती है, लव मैरिज होती है, तो भाई थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट तो शादी में दिया जाता है। शादी कोई ऐसा तो है नहीं गुड्डे गुड़िया की चीज़ है, अब निकाला, अब रखा, फेंक दिया, ये बात तो गलत है ही। तो इसे बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। अभी आपने क्या आश्वासन दिया है? अब हमारा यही है कि इनको बोला है कि आप एक प्रार्थना पत्र दीजिए, क्योंकि अभी पुलिस थाने में पुलिस कर्मियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तक इसका कोई भी लेटर नहीं आया है, जिसकी वजह से हम आगे इसे संज्ञान में लेकर। मैडम बताया जा रहा है कि इनकी काउंसलिंग हुई थी महिला थाने के अंदर, एक बार वो आए थे, दिया था, साइन भी किए थे। नहीं, इससे नहीं मना कर रहे हैं। जो दूसरा पक्ष की तलाक की, देखिए तलाक अगर नहीं, तलाक इनकी तरफ से नहीं डला है, उनकी तरफ से डला है। तो ये तो अभी प्रताड़ित है, इनको ना कुछ कहा गया, एक दिन सडनली इन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया और फिर उसके बाद इन्हें घर में घुसने नहीं दिया गया, यहाँ तक कि इसका सामान भी उनके पास है। तो ये तो अन्याय है एक लड़की के लिए। दूसरे पक्ष का ये भी कहना है कि उन्होंने बेटे और बहू को बेदखल कर रखा है, इसलिए हम नहीं बुला सकते क्योंकि ये वहाँ मार पिटाई कर। देखिए तो ये बात वो सामने आके कह दे ना, इसकी तो कोई मांग ही नहीं है। इसकी मांग तो ये है कि वो सामने आके बात कर लें, बात करके जो ये सही है तो इनको ये सही हो जाए, वो सही है तो वो सही हो जाए। इसकी कोई ये मांग तो ना, ये पैसे मांग रही, ना ये कहीं कोई एलिमनी मांग रही। ये तो सिर्फ ये चाह रही है कि आमने सामने जो बात वो आप लोगों के माध्यम से कह रहे हैं या इधर उधर बोल रहे हैं, वो ये कह रही है मेरे सामने आके कह दी। तमाम आश्वासन के बाद भी महिला पहलवान फिलहाल गाजियाबाद कलेक्ट्रेट के सामने अपने माता पिता के साथ धरने पर बैठी हुई है और अपने लिए न्याय की गुहार लगा रही है। राखी ने कहा कि जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता तब तक वो धरने पर ही बैठी रहेंगी।